एक बच्चा जिसके हाथ में पेंसिल नहीं, कोयले का टुकड़ा है, वो दीवार पर अपना भविष्य उकेर रहा है। आखिर कोयले से लिखी इस उम्मीद का असली सच क्या है? क्या वाकई हमारे पास संसाधनों का अभाव है या कमी कहीं और है? ये तस्वीर सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि एक गहरे सवाल की है। जो बच्चा आज कोयले से लिख रहा है, वो किसी महान कहानी का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ नियति है या फिर हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी विफलता? क्या ये सिर्फ आज की बात है या अतीत में भी किसी ने इस काले कोयले से अपने सुनहरे भविष्य की इबारत लिखी थी? क्या संसाधनों की ये कमी किसी की सफलता का रास्ता रोक पाई? जी हाँ, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति इब्राहम लिंकन। बचपन में उनके पास स्लेट नहीं थी। वे लकड़ी के भावड़े पर कोयले से गणित के सवाल हल करते थे। उस कोयले ने अमेरिका का इतिहास बदल दिया। लिंकन की कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन आज जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो क्या आज भी कोई मिट्टी और कोयले से शिक्षा की लौ जला रहा है? बिल्कुल। पश्चिम बंगाल के दीप नारायण नायक ने मिट्टी की दीवारों को ब्लैकबोर्ड बनाकर 10,000 बच्चों को पढ़ाया। वहीं महज 9 साल के बाबर अली ने ईंट के टुकड़ों से पढ़ाकर दुनिया के सबसे कम उम्र के हेडमास्टर का खिताब जीता। एक तरफ हम स्मार्ट क्लासरूम्स का सपना देखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या इन बच्चों के पास बैठने के लिए एक ढंग का स्कूल और बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं? हकीकत डराने वाली है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में देश के 1,52,000 स्कूलों में बिजली का एक बल्ब तक नहीं चलता। 67,000 स्कूलों में बच्चों के लिए चालू शौचालय नहीं है। और तो और हर चौथा शिक्षक स्कूल से नदारत रहता है। जब हम इन बदहाल स्कूलों को देखते हैं तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि शायद हमारे देश के पास पैसा ही नहीं है। क्या वाकई शिक्षा का खजाना खाली हो चुका है? सच तो ये है कि पैसों की कोई कमी नहीं है। हम और आप हर साल टैक्स के साथ जो एजुकेशन सेस चुकाते हैं, वो पैसा स्कूलों तक पहुंचने के लिए ही लिया जाता है, लेकिन ये पैसा सरकारी खातों में धूल फांक रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था का सबसे चौंकाने वाला सच ये है कि स्कूलों में 2 रुपए का चौक खरीदने के पैसे नहीं हैं, जबकि राज्यों द्वारा हर साल हजारों करोड़ रुपए का शिक्षा बजट बिना खर्च किए वापस कर दिया जाता है। एक तरफ बच्चे कोयले और मिट्टी से अपना भविष्य लिखने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ सिस्टम की लाल फीताशाही के कारण 16,000 करोड़ से अधिक का फंड फाइलों में धूल खा रहा है। ये स्पष्ट करता है कि समस्या संसाधनों की नहीं, बल्कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति की है। सरकारी विफलता के बीच अब स्थानीय समुदाय और CSR फंड्स इन बच्चों के लिए कोयले से लिखी उम्मीद को सच कर रहे हैं, जो साबित करता है कि कमी रिसोर्स की नहीं, इंटेंट की है।